प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने रेवाड़ी के लिए बड़ा सपना देखा है। अगर यह सपना सिरे चढ़ा तो अहीरवाल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि रेवाड़ी के आसपास 10 से 12 किलोमीटर तक ज़मीन का पानी खारी है, इसलिए खेती ज़्यादा बढ़िया नहीं होती। वह प्रयास करेंगे कि यहाँ पर उद्योगपतियों को लाया जाए और प्राइवेट स्तर पर वह ज़मीन खरीद कर यहाँ पर उद्योग लगाए। साथ ही साथ उन्होंने यह बात भी साफ कर दी कि यहाँ जो उद्योग लगेंगे वह प्रदूषण मुक्त होंगे। प्रदेश के वन एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह अपने पैतृक गांव बूढ़पुर में बायोडाइवर्सिटी पार्क के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। इसके पश्चात उन्होंने गांव के बाबा धुनीदास मंदिर में माथा टेका और सभा को भी संबोधित किया। पैतृक गांव पहुंचे राव नरबीर सिंह का गुलाब के फूलों से शानदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने अपने बेटे के लिए पलक पावड़े बिछाए। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS को लेकर राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस मामले में वह शीघ्र ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे और इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने का प्रयास करेंगे। साहबी के दूषित पानी को लेकर राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस पर काम चल रहा है। करोड़ों रुपए सरकार खर्च करके साहबी को दूषित पानी से मुक्त करेगी। कार्यक्रमों में रेवाड़ी जिले के विधायकों व जिलाध्यक्ष नहीं पहुंचने पर राव नरबीर सिंह ने कहा कि उनकी राजनीतिक मजबूरियां होंगी। जो आ जाए उसका भी भला, जो न आए उसका भी भला। गांव बूढ़पुर में आए क्या करें? देखो, मेरा पैतृक गांव है और इस योजना में मैं पहली बार अपने गांव में आया हूं और पैतृक गांव में आने पर खुशी तो महसूस होती है। और गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने भरपूर समर्थन, सहयोग और प्यार दिया। मैं इनका दिल की गहराई से इनका आभार व्यक्त करता हूं। और गांव की कुछ मांगे हैं, मैंने विश्वास दिलाया कि जो सरकार काम कर सकती है वो सारे काम 2026 में ही आपसे करवाने की कोशिश करेंगे। वन विभाग की ओर से और उद्योग विभाग की ओर से, दोनों की ओर से रेवाड़ी जिले को क्या क्या उपहार तोहफा दे सकते हो? देखो, मैंने अभी एक बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की है और मेरी कोशिश है कि बरसात के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ अकेले रेवाड़ी नहीं पूरे NCR में लगे, क्योंकि मैं हरियाणा का मंत्री हूँ। 14 जिले हरियाणा में NCR में आते हैं। NCR प्रदूषित है, उसको ठीक हो। और जहाँ तक उद्योग की बात, हम रेवाड़ी में एक नई IMT ला रहे हैं पालावास के पास। और मेरी एक मन में एक योजना और भी है कि रेवाड़ी के आसपास तकरीबन 10-12 किलोमीटर के एरिया में खारा पानी है। मैं कोशिश करूंगा जितने नए उद्योगपति हरियाणा में आते हैं उनको ये जमीन दिखा के प्राइवेट तौर पर यहाँ जमीन लेकर और वे उद्योग स्थापित करें, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आमदनी बढ़ेगी। वो मेरी कोशिश है। कितना कामयाब हो पाता हूँ ये समय बताएगा। आप पर्यावरण मंत्री के नाते पर्यावरण रक्षा की बात करते हो, उद्योग मंत्री के नाते उद्योग लगाने उद्योग आएंगे, पर्यावरण प्रदूषण। ये कोई जरूरी नहीं है कि उद्योग लगे तो प्रदूषित हो। आजकल ऐसे बहुत से उद्योग है, पता भी नहीं लगता कि उद्योग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हम 0 कैटेगरी का कोई भी उद्योग नहीं, रेड कैटेगरी का कोई भी उद्योग नहीं लाएंगे। जो प्रदूषण मुक्त उद्योग होंगे उनको ही लगाएंगे। बड़ी बात होगी ना। हाँ बिल्कुल, प्रदूषण मुक्त उद्योग लाएंगे। प्रदूषण मुक्त शहर कब बसेगा? MBIR पेंडिंग है, पंचग्राम योजना पेंडिंग है। देखो, ये अकेले मेरे हाथ में नहीं, ये कैबिनेट फैसला करेगी। जैसे ही कैबिनेट फैसला करेगी तुरंत उस पर काम चालू हम कर देंगे। RRTS भी पेंडिंग है, आप डेट देने वाले? हाँ ना, मैं डेट देने वाला था। सही बात यह है कि मेरी इन दिनों में मनोहर लाल जी से बात नहीं हो पाई। उम्मीद करता हूं कि इसी महीने में कोई मुलाकात होगी तो मैं उनसे समय पूछकर इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये अभी केंद्र की कैबिनेट में भी पास नहीं हुआ है। लेकिन मैं उनसे जल्दी करूंगा कि कैबिनेट में, सेंटर में पास किया जाए। किसानों के साथ संवाद किया पिछले दिनों पालावास में, कितनी कामयाबी मिली, कब तक? देखो, कामयाबी की कोई समय सीमा नहीं अभी कि मैं एक दिन में कह दूं। ये 2-3 महीने का प्रोसीजर हो सकता है, वो 15 दिन में मान जाए, हो सकता है महीने में, हो सकता है 2 महीने में। लेकिन लोगों के अभाव से ये मुझे लगता है कि लोग जमीन दे देंगे। जी, साहबी का पानी भी प्रदूषण कर रहा है, उसको भी निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा कि उस पानी को डाले कहाँ। जहाँ भी डालने की कोशिश होती है वहीं एजिटेशन लोग करने की कोशिश करते हैं। ये केमिकल युक्त पानी है, इसकी कोई योजना जल्दी बना रहे हैं। केंद्र सरकार भी चिंतित है, हरियाणा सरकार भी चिंतित है, और जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। जनता पार्टी इमरजेंसी बना रही है, सब इमरजेंसी के जो सम्मानित कर रही है, जो इमरजेंसी में नेता थे। हाँ, कराए। भारतीय जनता पार्टी हर साल करती है,
और वे आपातकाल का समय एक लोकतंत्र पर की हत्या का कारण था, तो उसको हम लोगों को याद दिलाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया। अच्छा राव साहब, एक खास सवाल ये है कि बीजेपी के विधायक, जिलाध्यक्ष, तमाम लोग आपके कार्यक्रमों से दूरी क्यों बनाए रखते हैं? साहब उनकी राजनीतिक कंपल्सन होगी कुछ। हाँ, और ये मुझे पता भी नहीं, गांव वालों ने उनको निमंत्रण दिया नहीं, सही बात है, मुझे नहीं पता। जो आ जाए भाई उसका भी स्वागत है, नहीं आज मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। वे भी एमएलए, मैं भी एमएलए हूँ। जिलाध्यक्ष तक नहीं आती ना। अब साहब ये तो वही बता सकते हैं, मैं क्या जवाब दूँ। आप पिछले बार आए तब भी जिलाध्यक्ष नहीं थी, तो जो सब उससे सवाल करना।